राजा अकबर और उनके मनोबल और बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच बहुत सी रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां हमेशा हंसी और सोचने का बहुत अच्छा सामग्री बनाती रही हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको मनोहर करेगी और साथ ही कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। राजा अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें पता है कि सच्चा मित्र कैसा होता है? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, राजा जी, सच्चा मित्र वह होता है जो हमें अच्छी बातें सिखाता है, हमें बुराइयों से बचाता है और हमारी मदद करता है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, अब मुझे एक ऐसा मित्र दिखाओ जो यह सब कुछ कर सकता है। बीरबल ने राजा की इच्छा पूरी करने के लिए एक परीक्षा तय की। उन्होंने अपने साथ एक गुलाब का पौधा लेकर राजा के सामने रखा और कहा, राजा जी, इस पौधे को आपके बगीचे में लगा दो और इस पर ध्यान रखो कि तुम्हारा दोस्त कैसे इसकी देखभाल करता है। राजा ने उस परीक्षा को स्वीकार किया और पौधे को अपने बगीचे में लगा दिया। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने बगीचे की देखभाल की, पौधे को पानी दिया, उसे खाद दिया और सुनिश्चित किया कि उसकी हर जरूरत पूरी होती है। एक दिन बीरबल ने राजा को बुलवाया और कहा, राजा जी, आइए हम बगीचे में चलकर देखें कि कैसा है हमारा पौधा। राजा ने सहमति दी और दोनों बगीचे में गए। वहां उन्हें हैरानी हुई क्योंकि वह पौधा बहुत ही सुंदर और फूलों से भरा हुआ था। राजा ने बीरबल से पूछा, तुमने यह कैसे किया? इतना सुंदर पौधा कैसे हुआ? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, राजा जी, सच्चा मित्र वह होता है जो हमारी देखभाल करता है, हमारी तरक्की में सहायक होता है और हमें बेहतर बनाने के लिए समर्थ होता है। यह पौधा हमारी दोस्ती का प्रतीक है जिसे हमने मिलकर सजीव बनाया है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सर। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के सुल्तान अकबर के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान मंत्री बीरबल रहते थे। राजा अकबर ने बीरबल को अपना सबसे विशेष और भरोसेमंद साथी माना कर रखा था। उनके बीच हमेशा चुस्त और मनोहर बातचीत होती रहती थी। एक बार राजा अकबर ने दरबार में एक विचार प्रस्तुत किया कि क्या वास्तविक मित्रता वह है जो व्यक्ति के साथ समस्त स्थितियों में टिकी रहती है। इस पर बातचीत में बीरबल ने कहा, राजा जी, वास्तविक मित्रता वह होती है जो समझदारी, समर्पण और सच्चाई पर आधारित होती है। राजा अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तो बीरबल, तुम्हें लगता है कि सच्चा मित्र बनाना कितना कठिन है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा जी, मित्रता की मूल बातें सीधी होती हैं, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए साझेदारी, समर्पण और समझदारी की आवश्यकता होती है। राजा ने एक चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस कार्य को संपन्न करके दिखाना होगा कि सच्ची मित्रता कैसे बनती है। बीरबल ने मुस्कराते हुए स्वीकृति दी और कहा, राजा जी, मैं इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने दो युवकों को आकर्षित किया जो उनके दरबार में सेवानिवृत्त हुए थे। बीरबल ने उनसे कहा, तुम दोनों को एक दूसरे के सबसे अच्छे मित्र बनने का आदान प्रदान करना होगा। तुम्हें सभी कार्यों में मिलजुल कर काम करना होगा, एक दूसरे की जरूरतों को समझना होगा और सभी स्थितियों में एक दूसरे के साथ समर्थ बनना होगा। युवकों ने बीरबल की बातों का पालन किया और वे दोनों मित्र बन गए। उनकी मित्रता ने दरबार को आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि उनकी समर्थ और साजगर्भ मित्रता ने सिद्ध किया कि मित्रता न केवल शब्दों में होती है बल्कि क्रियाओं में भी। एक दिन राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल, कैसे हुआ कि तुमने उन दोनों युवकों को सबसे अच्छे मित्र बना दिया? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा जी, मित्रता का सच्चा रूप उसकी परिकल्पना से नहीं बल्कि उसकी प्रदर्शनशीलता से होता है।
वे युवक ने नहीं सिर्फ बोलकर दिखाया कि वे मित्र कैसे बन सकते हैं, बल्कि उन्होंने अपनी क्रियाओं से सिद्ध किया कि मित्रता को बनाए रखने के लिए समर्थ हैं। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई सीमा नहीं है। तुमने हमें एक बार फिर से सिखाया है कि मित्रता का सबसे अच्छा प्रमाण हमारे आचरण में होता है। दिल्ली के सुल्तान अकबर और उनके नजदीकी मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय और सुखद संबंध थे। अकबर ने बीरबल को अपना सबसे विशेष और विश्वसनीय मित्र माना था। उनके बीच बातचीतें हमेशा हंसी और शिक्षा से भरी रहती थीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से सोचने को कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो दिल को छू जाए और हमें कुछ सीखने को मिले। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा जी, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। वह बुढ़िया बहुत ही श्रद्धालु और भक्तिभाव से अपने ईश्वर की पूजा करती थी। एक दिन रात के समय उसके घर में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सुमित्रा ने धीरे से उठकर देखा तो उसने अपने ईश्वर की प्रतिमा से एक अद्भुत आकृति में बातचीत करते हुए देखा। वह राजा अकबर और उसके बारे में बहुत सुंदर कहानियों की बातें सुना रही थी और उसकी पूजा में भी यही कहानियां गाती रहती थीं। अचानक वह प्रतिमा बोली, सुमित्रा, तू भी एक कहानी सुना, मैं तुझे एक वरदान दूंगी। सुमित्रा ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, जी माता, कृपया मुझे एक कहानी सुनाएं। ईश्वर की प्रतिमा ने कहानी सुनाना शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम राम था। राम बहुत मेहनती था, लेकिन उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। राम ने एक दिन अपने गांव के ऋण विचुक्ति केंद्र में अपनी समस्या का समाधान ढूंढने का निर्णय किया। उसने मेहनत और संघर्ष से एक सुंदर बाग बनाया और उसमें फल फूल उगाने लगे। राम ने अपनी मेहनत और संघर्ष के बारे में सुनते ही सुमित्रा की आंखों में चमक आ गई। वह कहानी खत्म होने पर बोली, सुमित्रा, राम की ईमानदारी और संघर्ष ने उसे समृद्धि और सफलता दिलाई। जैसा कि राम ने मेहनत से अपने जीवन को सुंदर बनाया, तुम भी मेहनत करके अपने जीवन को सुंदर बना सकती हो। सुमित्रा ने उस प्रतिमा का आभास किया कि सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी मुश्किल को पार कर सकता है। उसने ईश्वर की प्रतिमा को धन्यवाद कहा और मेहनती होकर अपने जीवन को सजीव बनाने का आशीर्वाद मांगा। सुमित्रा ने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखा और उसने मेहनत के माध्यम से अपने परिसर को सुंदर बनाने का कार्य किया। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति में सफल बना दिया। सुमित्रा ने इस अनुभव से अपने जीवन को सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस किया और उसने इस अनमोल सीख को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। इस कहानी ने सुमित्रा को महसूस कराया कि मेहनत, संघर्ष और समर्पण से ही सच्ची सफलता मिलती है और वहने अपने जीवन को सकारात्मकता और सुख शांति से भर दिया। अकबर और बीरबल की एक रोमांटिक कहानी शुरू होती है जब राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या सच्चा प्यार हो सकता है? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, राजा जी, सच्चा प्यार विश्वास और समर्पण पर आधारित होता है। इसके बाद एक छोटी सी गांव में एक सुंदर सी लड़की नामक रानी रहती थी। उसका नाम अनुष्का था और वह अपने साधु पुरुष पिता के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। एक दिन अनुष्का ने राजा के दरबार में चलने का निर्णय किया और वहां अपने सौंदर्य के साथ राजा का ध्यान आकर्षित कर लिया। राजा ने अनुष्का को देखकर प्यार में पड़ जाते हुए बीरबल से कहा, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है। बीरबल, कैसे पता कर सकता हूं कि यह सच्चा प्यार है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा जी, सच्चा प्यार जानने का तरीका सीधा हृदय से होता है। अगर आपका हृदय कहे कि यह सच्चा है तो ऐसा ही होगा। इसके बाद राजा ने अनुष्का को अपने दरबार में बुलवाया और उससे मिलकर उसके साथ समय बिताने लगा।
दोनों के बीच एक गहरा बंधन बना और वे एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां और दुख साझा करने लगे। एक दिन राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि सच्चा प्यार कैसे पहचाना जा सकता है। बीरबल ने कहा, राजा जी, सच्चा प्यार तब पहचाना जा सकता है जब दोनों अपने दिल की बातें खुलकर बात करते हैं और एक दूसरे के साथ समर्पित रहते हैं। राजा ने बीरबल की सलाह मानी और अपने दिल की बातें अनुष्का के साथ साझा की। दोनों ने एक दूसरे के साथ विश्वास और समर्पण से भरा रिश्ता बनाया और सच्चे प्यार की मिसाल प्रस्तुत की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्यार विश्वास, समर्पण और साझा करने में होता है, जो एक दूसरे के साथ जीवन को सुंदर बना देता है। एक समय की बात है, अकबर नामक बहुत बड़े और बुद्धिमान राजा अपने दरबार में बीरबल को देखकर एक नई सोच में डूबे हुए थे। राजा का दिल बड़े उत्साहित था और उन्हें चाहिए था कुछ नया और विचित्र सोचने के लिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे ऐसी कहानी सुनाओ जो मेरे दिल को छू जाए और मेरे दरबार को अच्छे से सोचने पर प्रेरित करे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा जी, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको हंसी में डाले और सीख भी दे। कहानी शुरू होती है एक गांव में, जहां एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू है। रामू बहुत मेहनती और समर्पित आदमी था। उसके पास एक बूंदल सूखी जमीन और कुछ पशुओं के सिवाय कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल हमेशा खुश रहता था। एक दिन रामू ने अपने खेत में काम करते हुए एक अजीब बोतल खोजी। जैसे ही उसने उस बोतल को खोला, वहां से एक आध्यात्मिक जादूगर निकला जिसने उससे 3 विशेष वास्तविक पशुओं की मांग की। रामू ने विश्वास करते हुए वही किया और बहुत ही अच्छे गुणवत्ता वाले एक हाथी, एक उड़ने वाला बगुला और एक बहुत विशाल सांप को प्राप्त किया। राजा अपने दरबार में बीरबल के साथ बैठा था जब उसने इस कहानी को सुना। उन्हें यह सीख मिली कि जीवन में कभी कभी हंसी और आत्मविश्वास से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। बीरबल ने कहा, राजा जी, यह कहानी हमें यह दिखाती है कि चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें विशेषज्ञता की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने अंदर के संजीवनी बूटी को पहचानना है। जीवन के रुखों को हंसी में देखना और सीखना हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी यह कहानी मेरे दिल को छू गई है और तुमने मुझे नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्रदान की है। इसके बाद राजा ने बीरबल से आगे कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और सोचने का तरीका हमेशा मेरे दिल को प्रेरित करता है। तुम यहाँ तक आने वाले इतने समय में मेरे दरबार को बहुत रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां सुना चुके हो। इस प्रकार बीरबल ने राजा के दिल को हंसी में डालकर उन्हें नए दृष्टिकोण से सोचने का अवसर प्रदान किया और उन्हें यह सिखाया कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का सही तरीका हमेशा अद्वितीय और आत्मविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण से किया जा सकता है। एक समय की बात है जब राजा अकबर अपने दरबार में बीरबल के साथ बैठे हुए थे। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मेरे दिल को छू जाए और हमें कुछ सीखने को मिले। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा जी, एक समय की बात है, आपके राजमहल के पास एक गांव था जहां एक बूंदल सूखी जमीन पर रहने वाला एक किसान रहता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत मेहनती था, लेकिन उसके साथ हमेशा किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता था। एक दिन गोपाल ने अपने खेत में काम करते हुए एक चमकदार अजीब सा पत्थर खोजा। उसने उस पत्थर को उठाया और देखा कि यह किसी बुद्धिमान आदमी की मूर्ति थी। गोपाल ने उस मूर्ति को धन्यवाद कहा और मूर्ति को अपने घर ले आया। रात के समय जब सब सोते थे, गोपाल ने सोचा कि कहीं इसमें कोई चमत्कार तो नहीं है। वह चाहता था कि मूर्ति से कुछ शिक्षा मिले, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा था।
तब उसने अपने दोस्त राजा अकबर से सहायता मांगने का निर्णय किया। गोपाल ने राजा के सामने अपनी दुर्ख भरी कहानी सुनाई और कहा, हुजूर, मैंने इस मूर्ति से कुछ सीखने की कोशिश की है, पर मुझे उससे कोई उत्तर नहीं मिला। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, गोपाल, हर समस्या का हल सीधे तौर पर नहीं मिलता। हमें कभी कभी विचारशीलता से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजा ने गोपाल से कहा, तुम्हें बता दूं कि इस मूर्ति का चमत्कार तुम्हारी बुद्धि में है, न कि मूर्ति में। तुमने समस्या को सोचने का तरीका बदलकर उसका समाधान निकाला। गोपाल ने इस उत्तर को सुनकर समझा कि समस्याओं का सामना करने के लिए उसके पास सभी आवश्यकताएं हैं। उसने राजा को धन्यवाद दिया और वह गांव लौटा भाग्यशाली होकर। राजा ने बीरबल को हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी ने मुझे यह सिखाया कि समस्याओं का सामना करने के लिए बुद्धि, सोच और सही दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती हैं।